पार्टी हो रही है, सारे की फ्रेंड्स हैं। ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त है। आप कौन हो? भैया आप कौन हो? भाई सारे ये आपकी दोस्त इतनी ड्रामेबाज क्यों है? क्यों इतने ड्रामे करती है? दो लीटर आप इसके ड्रामे से तंग नहीं और होती? ये लीटर वाली सैलाब और ये जूस है। और ये नींबू पानी सही है। ये क्या है सोचें? ये बंटी बंटीज, और चॉकलेट और अंदर न्यूटेला और चॉकलेट। आप जेलस हो रहे हैं? मुझे कोई नहीं। आप जेलस हो रहे हैं? एग्जाम वजह से आप मुझे मेरे दोस्तों को नहीं बुला रहे हैं। हाँ, इफ्राहिम के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसलिए इफ्राहिम का कोई फ्रेंड अलाउ नहीं है घर पे आना, ना इफ्राहिम का जाना। बस 13th को इफ्राहिम फ्री हो जाएगा और फिर इफ्राहिम पार्टी करेगा सारा, फिर आप जेलस होंगी। मस्ती वक्त पार्टी। मेरी तो बर्थडे में कर लूँगा। हाँ बर्थडे आने वाली है ना मेरी। ये तो बर्थडे बॉय है, अभी नहीं। अभी नहीं बना। हाँ, इफ्राहिम का बर्थडे मंथ है ये। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे इफ्राहिम। अभी नहीं हुई, अभी नहीं कहना। मैं नहीं कहूंगी फ्रेंड हैप्पी बर्थडे। सरप्राइज तैयार रखें, सरप्राइज क्या सरप्राइज चाहिए आपको? गिफ्ट अच्छा सा होना चाहिए। क्या गिफ्ट चाहिए? मैं बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेके आऊंगी इसके लिए। क्या लेके आएगी आप? अंदर से कुछ ला के बांध देगी? डस्टबिन? खुद ही आ जाएगी 10 मिनट की जगह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। लेकिन आज मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आया हुआ था। अब हुआ क्या मेरे साथ, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। हुआ ये कि मैंने बिलाल से बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मैं सोने लगी हूँ। आज इफ्तारी में मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, ना ही मेरी हिम्मत है कि मैं आमिर भाई को कुछ बताऊँ। सीरियसली मेरा गला ख़राब था और हल्का हल्का बुखार था। तो मैंने बिलाल से बोला कि इफ्तारी में आप आज बाहर से कुछ मंगवा लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं कुछ मंगवा लूँगा। खैर मैं सो गई और मैंने इफ्तारी के बाद वक्त इन्होंने जब मुझे उठाया तो इन लोगों ने मंगवाया हुआ था बर्गर और पिज़्ज़ा। और मेरे साथ क्या मसला है कि मैं तो पिज़्ज़ा खाती ही नहीं हूँ और बर्गर भी तो कभी कभी खाती हूँ। फिर मैंने आधा बर्गर खा लिया, मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। लेकिन आधा बर्गर जब मैंने खाया मेरे से एहसास हुआ कि मैंने कहा मैं इनको बताऊँ कि मैं तुम लोगों से नाराज़ हूँ। अगर मैं ना बताया तो अगली दफ़ा भी ये मेरे साथ ऐसे ही करेंगे। फिर मैं उठी, मैं किचन में गई, मैंने फिनिया दूध में डाली और उसके बाद मैंने कहा बस मैं यही खाऊंगी, मैं नहीं खा रही बर्गर। तब इन लोगों को एहसास हुआ, उस वक्त जाके इनको पता चला कि फ़ायज़ा नाराज़ है और इसको बुरा फील हुआ है। फिर खैर बिलाल ने मुझे कहा कि चलो उठो, जो तुमने येलो ड्रेस देख के आई हुई है उस दिन, चलो तुम्हें वो ले देता हूँ, और साथ जो जूते तुमने कहा था मैं वो ले देता हूँ। और आपको पता है कि बस इतनी सी बात होती है और मैं राज़ी हो जाती हूँ, और मैं राज़ी होगी। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, ये बेस्ट हो गया। हाँ फिर बताएं क्या हुआ? ये वाली देखिए, मैंने सूट मंगवाया फैसलाबाद शॉप से। तो मैंने उसको तस्वीर जो भेजी है ना, वो सूट उसने नहीं दिया। मुतवाले सूट 2 पीस भेज के जनाब जी। अच्छा दिखाओ मुझे 2 सूट, पीस मतलब वो कलर भी नहीं है, 2 पीस वो दिखाओ जो तुमने ऑर्डर किया था वो भी दिखाओ। 3 पीस उसको कहा था, सूट भी। हाँ ये मुझे दिखाएं, उसका एड्रेस लिखा है? एड्रेस लिखा होगा ये जो ऑनलाइन जो है ना इतनी बड़ी, कभी कुछ फ्रॉड हो जाता है, कभी कुछ। ब्रांडेड स्टोर के नाम से। अच्छा कौन सा ऑर्डर किया था आमिर भाई? ये मैंने सूट लिया था, उसको दिखा हुआ। ठीक है आमिर भाई ने ये सर ये वाला एक सूट मिल सकता है, ये 3 पीस सूट था। अच्छा उनका मैसेज ज़रा देखना, उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, साथ लिखा है 15 डेज फ्री एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी भी दी है। आपने कॉल किया रिटर्न के लिए? कॉल नहीं की, लेकिन अभी कॉल करनी थी, ऑडियो मैसेज भेजना। तो उन्होंने मैसेज किए। इनका पेज कौन सा है दिखाना? ये देखो नहीं, इनका जो फेसबुक पेज था या क्या था? हाँ खोलना था। वो लॉन का सूट था, ये लॉन भी नहीं है आमिर। हाँ वो लॉन था। ये क्या है, गर्म कपड़ा है? अच्छा कलर था भाई। कितने का था वो? 1750 रुपये का। 1750 का? वो थोड़ी मतलब अच्छी ना होगी, थोड़ी नॉर्मल ही थी, लेकिन वो 1750 रुपये का। तो किसके लिए मंगवाया था? है ना, वो इरम के लिए था। अच्छा ये इन्होंने अपनी वाइफ के लिए मंगवाया था। और ये लॉन भी नहीं है ना, ये कुछ और है। गर्म कपड़ा लग रहा है मुझे ना। लिनन टाइप है कुछ। ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसे हो सकता है कि वो जानबूझ के किया। खाला रुबाना भी सुना रही थी ना कहानी, उनके साथ भी ये हुआ है। अच्छा। उन्होंने कोई ब्रीजे का सूट मंगाया और वो कुछ और आ गया। ये आजकल यही कुछ रमज़ान के महीने में भी ना, मतलब इसका जो एड्रेस है लिखा हुआ है ना, तो फैसलाबाद में एड्रेस तो यही होगा। ना मतलब वहाँ पे जो घर जाऊँ फैसलाबाद जाके इसकी तो ठीक है। आमिर गुस्सा आया हुआ है। फैसलाबाद जाओगे है? हाँ उतना नजदीक है, इतना कोई। अच्छा चलो, ये आमिर भी कह रहे हैं कि मेरे 300 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। हाँ नहीं, वो असल में आमतौर पर उन्होंने एड्रेस भी फिर गलत लिखा होता है। अगर 2 नंबर ही कर रहे होते हैं ना तो फिर एड्रेस गलत लिखा होता है।
यहाँ पे आमिर भाई ने बताया कि इतना बड़ा उनके साथ जो है वो धोखा हो गया, स्कैम हो गया। और मैं अपना दुख भूल गई, जो मैं नाराज़ थी, मैं आमिर भाई के दुख बांटने के लिए किचन में आ गई। और फिर मैंने उन्हें तसल्ली दी, मैंने कहा आपको सूट शूट ले देंगे, आप परेशान ना होना। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ मैं ज़रूर फैसलाबाद जाऊँगा। मैंने भी बिल्कुल उन्हें कहा कि हाँ अगर आपको टाइम मिले, छुट्टी जाते हैं तो ज़रूर फैसलाबाद इस शॉप पे जाना और सुना के आना उसको, खरी खरी बल्कि वीडियो बना के लेके आना उस बंदे की। अच्छा अभी आपने देखा चाय में मैंने अदरक डलवाई है, सुंड डलवाती हूँ या अदरक डलवाती हूँ तो उससे जो है ना मैं वापस जो है ना गला शला मेरा ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। साथ हमने बादियान डाला था और इलायची डाली थी और पत्ती डाली थी। बड़ी ज़बरदस्त सी चाय आमिर भाई बनाते हैं। मैं भी अच्छी चाय वैसे बनाती हूँ, मज़े की बनाती हूँ, मुझे अपनी चाय बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभी हिम्मत नहीं होती ना, तो फिर आमिर भाई बनाते हैं चाय। और बस चाय पीने के बाद हमने जाना था मार्केट। आज वो लोग खुश होंगे बहुत जिनको शूज़ पसंद है। मैं हर वक्त आप लोगों को कपड़े ही दिखाती रहती हूँ, जूते तो कभी दिखाई नहीं। मैं आपको सिर्फ वो जूते दिखाऊंगी जो सही ट्रेंडी हूँ और जो थोड़े से डिफरेंट हो। मैं सिर्फ वो निकाल के मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने कहा आम रूटीन में तो जूते दिखते रहते हैं, लेकिन फ़ायज़ा आज इनको कोई स्पेशल जूते दिखाएगी। अच्छा इतने कोई अच्छे जूते नहीं आए हुए थे, लेकिन बीच में से जो जो मुझे पसंद आ रहे थे ना, मैंने कहा मैं सिर्फ वही आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर बच्चे जो होते हैं ना वो हमारे इस टाइम पार्क जाते हैं इफ्तारी के बाद। तो आप लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चों पार्क में होते हैं, कोई मसला तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे गार्ड सारे खड़े होते हैं, फिर आमिर भाई भी होते हैं, मतलब ये पार्क साथ जुड़े हुए हैं। सारा वाले पार्क में आमिर भी खड़े होते हैं, दरमियान में होते हैं। और फिर ये वाला फुटबॉल जो ये है ना, बास्केटबॉल सॉरी, ये इफ्राहिम आजकल खेल रहा होता है। तो यहाँ पे इफ्राहिम और इफ्राहिम के फ्रेंड्स होते हैं। अच्छा आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सदर। आप लोग कहते हैं ना कि मैंने कल आप लोगों को कमर्शियल मार्केट दिखाया तो आप लोग काफ़ी खुश हुए, तो आज मैं सदर की यादें ताज़ा करवाती हूँ। पिंडी सदर है ये और बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना, वही मेरे ज़माने का है, बहुत पुराना। और कहते हैं फ़ायज़ा तुम कौन सा ज़माने की हो, इतनी पुरानी, और मैं कहती मेरा ज़माना। तो ये मेरे ज़माने का सदर है। कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे, अब इतना ही रौनक हो गया, क्या क्या हो गया। जब मैं होती थी ना मेरे ज़माने में, मैं छोटी छोटी अम्मी का हाथ पकड़ के आती होती थी, तो थोड़ी सी दुकानें होती थी, चंद दुकानें होती थी। हमें पता होता था कि इस दुकान से कपड़े मिलेंगे, इससे जूते मिलेंगे। अब तो वैरायटी इतनी है ना कि ढेर सारी जूतों की दुकानें, ढेर सारे कपड़ों की दुकानें। तो खैर रौनक सही लगी हुई थी, बहुत रश था। और लोग जो है वो जो है ना ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे कि धमाका हो सकता है, ये हो सकता है, सब अपना एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। सही बाज़ार जाके ना बंदे का दिल खुश हो जाता है, जो टेंशन और गुस्सा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। वैसे मुझे अभी थोड़ा थोड़ा था बीच में, मैंने रखा हुआ था दिल में, इसलिए मुझे कोई जूता जो भी मैं देख रही थी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। अच्छा आजकल ना ये फ्लावर्स वाले जूते बड़े इन हुए हैं, मतलब जूतों के ऊपर फ्लावर्स, ये बड़े ट्रेंड में आए हुए हैं। मैंने पहन के देखा, मुझे लग रहा था शायद कि मेरे पाँव में इतना सूट नहीं कर रहा, तो मैंने नहीं लिया। और इस तरह का फ्लावर वाला वाइट कलर का मैंने लास्ट ईयर भी लिया था, अगर आप लोग मेरे पहले शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं। तो वैसे वो थोड़ा सा क्लोज़ में था, ये थोड़ा सा ओपन था। मुझे सिर्फ ये टी पिंक वाला जूता पसंद आया था, इसमें ना थोड़ी थोड़ी शाइन भी आ रही थी, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं था। मुझे वाइट ड्रेस के साथ वाइट जूता ही चाहिए था, क्योंकि येलो ड्रेस के साथ भी वाइट चल जाना था, मेरा वाइट ड्रेस के साथ भी वाइट चल जाना था। तो मैंने कहा था वाइट ही नहीं नया लूँगा, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करूँगी। अच्छा ये है ECS। सबसे अच्छे जूते जो थे ना अभी जो मुझे लगे हैं, जहाँ जहाँ मैं गई मैं आपको सब दिखाऊंगी, वो ECS के अच्छे थे, बाकियों के नॉर्मल थे। इसमें ना हर तरह की वैरायटी थी, मतलब फ्लावर्स भी थे, डिसेंट भी थे और सब। लेकिन अब मसला ये वही वाला मसला जो मेरे साथ है कि हील्स बहुत लंबी लंबी हैं, मुझे हील कम वाले चाहिए थे। अच्छा इस तरह के इनके पास स्टोन्स वाले भी ECS वालों के पास आए हैं, कलरफुल, ये भी मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन बिल्कुल फ्लैट थी और मैं बिल्कुल फ्लैट भी नहीं लेना चाहती। अदरवाइज़ ये वाली बड़ी मुझे पसंद आई थी, थोड़ी डिफरेंट है ना, मतलब हट के है थोड़ी सी। अच्छा ये वाली जो ऑफ वाइट जूती है ना, ये अच्छी थी, फुल कवर्ड थी, समर्स के लिए ऑफ वाइट भी अच्छी होती है। लेकिन इसके जो हील के पीछे उन्होंने गोल्डन सा लगाया हुआ था ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा ये क्या पीछे गोल्डन सा लगा दिया, लगता है टोटा जुड़ा हुआ है कहीं से जूती ख़राब हो जाए और बंदा टोटा जोड़ता है। नेक्स्ट मैं आई थी इंसिग्निया की शॉप पे, जो कि इंतहाई महंगी शॉप है। मतलब उनके शूज़ स्टार्ट होते हैं 8,000 9,000, मतलब ये उनकी नॉर्मल रेंज होती है। जैसे ECS में आपको 5,000 के अंदर अंदर जूते मिल जाते हैं ना, तो इनकी शॉप पे आपको 5,000 से अंडर मुश्किल ही है, कुछ मतलब थोड़े बहुत मिलेंगे। ज़रा सी हील हुई, ज़रा सा कुछ हुआ तो वो जाके 8-9 हज़ार में पहुँच जाते हैं। तो इनका ये मैं येलो देख रही थी, मैंने कहा मेरे येलो के साथ चलेगा, लेकिन नहीं, वो डार्क येलो। और अच्छा पता है क्या हुआ, मुझे वो येलो ड्रेस मिला भी नहीं, क्योंकि वो कहते कि इसका मीडियम जो है हमें मंगवाना पड़ेगा, आपको मंगवा के देंगे, अभी हमारे पास है नहीं।
तो मतलब आज मैं कुछ भी नहीं लाई ना, मुझे जूता कुछ पसंद आए, बटरफ्लाइज वाले मुझे इतने क्यूट लग रहे थे जो छोटी छोटी बटरफ्लाइज बनी हुई थी। तो खैर ना मुझे कोई जूता पसंद आया ना कपड़ा। शायद वो जब आपका दिल में गुस्सा हो ना तो आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, आज वो वाला मूड मेरा हुआ था कि मुझे ना जूते अच्छे थे कुछ लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। ये बड़े चले हुए आजकल इंसिग्निया में पड़े हुए थे, इसमें ऑफ वाइट भी था, ब्लैक भी था और गोल्डन भी था, नेट के ये वाले चले हुए। लेकिन मुझे लग रहा होता है कि ज़्यादा पायदार नहीं होंगे मेरे जैसे बंदे के लिए। मतलब मैं बहुत जूतों की केयर नहीं करती हूँ। वो लोग जो जूतों की केयर करते हैं ना उनके लिए जूते अच्छे हैं। जैसे मेरी देवरानी है ना, उसको सिर्फ जूतों का शौक़ है, वो उसको कपड़ों का नहीं शौक़ है, तो वो हर वक्त जूते इकट्ठे करती रहती है। तो आज का मेरा व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जूतों के शौकीन हैं। कुछ लोग होते हैं सीरियसली उन्हें जूतों का इतना क्रेज़ होता है ना कि मेरी देवरानी के पास शादी के पहले वाले जूते भी पड़े हुए हैं, लेकिन उसने इतने उनको रखे हुए ना संभाल के कि वो जब पहनती है तो लगता है नया जूता पहन रही है। तो मैं खैर जूतों के मामले में बहुत केयरलेस हूँ। ये जो अभी जूते लास्ट में आपको फ्लावर्स वाले दिखाए ना, ये सारे खाड़ी में पड़े हुए हैं और खाड़ी में कुछ ड्रेसेस आए हुए थे ईद के, मैंने कहा वो भी आपको दिखा सकती हूँ। ये सब ब्लॉक प्रिंट्स के थे और ये इतने महंगे महंगे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि ये वाले कपड़े ना बंदा वॉश कर सकता है, भाई आपको ड्राई क्लीन नहीं कराने पड़ेंगे। मतलब आप जब लोगे तो उसके बाद भी ये महंगे ही होंगे कि आपको भेजना पड़ेगा स्पेशल ड्राई क्लीन की शॉप पे, वहाँ से आप इसको ड्राई क्लीन करवा के ला सकोगे, वैसे अदरवाइज़ आप इसको घर में धो नहीं सकते। मुझे आप लोगों ने किसी ने कमेंट किया था कि मज़दूर सारे पठान ही क्यों होते हैं, ज़्यादातर पठान होते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी भी थे, पंजाबी भी थे, मतलब डिफरेंट कश्मीरी भी थे, सारे मज़दूर आए हुए थे। पठानों के लिए मैं ये कहूँगी कि वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते हैं, मेहनत कष्ट कौम है पठान बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बिलाल मुझे कहते कि वैसे तो तुम्हारी कमर में दर्द था, तुम्हारे सर में दर्द था, गले में दर्द था, यहाँ पे बाज़ार में तुम फिरती जा रही हो, भागती जा रही हो। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है भाई, औरतें बाज़ार देख के बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं, तरोताज़ा फ्रेश। खैर फिर मैंने उनसे फरमाइश की कि मुझे आप बनो बीफ पुलाव खिलाएं, ख़त्म होने वाला था बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मुझे लेके दिया। शुक्र है हम टाइम पे पहुंच गए थे, वरना ये भी ख़त्म हो जाता तो मेरा मज़ीद मुंह बन जाता, जितना बना हुआ था ना उससे डबल बन जाता। बड़े ही मज़े का ये होता है बनो बीफ पुलाव, ये मलंग जान के नाम से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी मैं खाती हूँ, लेकिन आज मेरा बड़ा मूड हो रहा था कुछ खाने का, क्योंकि मैं इफ्तारी जो सही तरह से नहीं की हुई थी। फिर जब मैंने एक खाया तब मुझे सुकून मिला, तब मेरा मूड अच्छा हो। जब ये पेट में चीज़ जाती है ना, आज मुझे पता चला कि तब बंदे को जो है ना सही सुकून मिलता है। अच्छा आपको पता है मौसम ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है ना कि कुछ समझ नहीं लग रही है। अभी आप देख रहे हो ये मौसम बिल्कुल साफ़ था और घर पहुंचते ही सिर्फ मैंने चेंज किया, बच्चों को लिटाया और यकीन करें कि वो जो मौसम था ना वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका था। बारिश हो रही थी, इतनी ज़बरदस्त किस्म की, इतने मज़े की बारिश हो रही थी। मैंने कहा मैं आप लोग को भी दिखाऊं कि मौसम ऐसा हुआ है कि समझ नहीं आ रही सर्दियों के कपड़े रखें, गर्मियों के रखें, कौन से पहने कौन से ना पहने। वो वाला मौसम जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है और फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे जब मैं गैलरी में खड़ी हुई थी ना तो मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी, इतना मज़ा भी आ रहा था, दिल करता इस वक्त चाय का कप पीऊँ और गरम गरम। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं फ़ायदा, बस कंट्रोल करो, इतना काफ़ी है, तुमने इतने ज़्यादा पुलाव भी खा लिए, अब सो जाओ। चलिए जी व्लॉग एंड करती हूँ। कल जाना है ताहिरा बच्चे के घर, उनके घर अफ्तारी है, हमारी अफ्तारी है, सितारा की अफ्तारी है। तो कल इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा व्लॉग देखने में। कोशिश करूँगी कि जल्दी चली जाऊँ, अगर तो जल्दी उठ गई और तैयार होगी तो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।